बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि बीपीडीबी ने $850 मिलियन का बिल अभी तक नहीं चुकाया। बिजली खरीदी लेकिन भुगतान नहीं किया। कुल बकाया करीब $900 मिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें अब भी $850 मिलियन बाकी है। अडानी पावर ने आखिरकार बांग्लादेश सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में घसीट लिया। यूनुस सरकार ने यह अनुबंध एक तरफा कैंसिल किया तो अडानी पावर $5 अरब तक का जुर्माना ठोक सकती है। जी हाँ, $5 अरब यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान। हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। अगर बांग्लादेश में अगर हम इंटरनल हालातों पे नजर रखें तो वो भी बांग्लादेश और जो ये अभी सरकार है यूनुस की, उनके भी हाथों से निकल रही है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस को लेकर भी चर्चाएं हैं, इलेक्शन होना तय है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं और हालात जिस तरह के बनते जा रहे हैं, ऐसे में इलेक्शंस और मुश्किल नजर आ रहे हैं। क्या उसका नेशनलिज्म का जमीर जाग उठा? बड़ा डिफिकल्ट है ये चीज कहना, क्योंकि इस टाइम पे बांग्लादेश मेरे हिसाब से इस गोनो एक्सप्लोड, यहाँ पर सिविल वॉर होने के बहुत चांसेस हैं। जिस तरह से ये इलेक्शंस और ये सब चीजें कर रहे हैं, और अभी दिख रहा है कि अवामी लीग के लोग उठ के खड़े होने शुरू हो चुके हैं। अडानी ने जब बिजली सप्लाई करना शुरू हुआ, 2 ही साल हुए थे, अब बांग्लादेश ने बोला कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव इन्होंने तब, जब शेख हसीना थी तब इनको ध्यान नहीं आया कि वेरी एक्सपेंसिव। इनको अब ध्यान आया, इनको अब ध्यान आया वेरी एक्सपेंसिव। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जानबूझ के एक इंडियन कंपनी को टारगेट करा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक नए इकोनॉमिक टेंशन का चैप्टर शुरू हो गया है। इस बार किसी पॉलिटिकल या बॉर्डर इशू की नहीं है बात, बल्कि पैसे की है, एनर्जी पेमेंट डिस्प्यूट की। इंडिया की अडानी पावर ने बांग्लादेश के साथ अपने पेमेंट डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन का रास्ता चुना है। अडानी पावर, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज में से एक है, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। ये डील बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। झारखंड से बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट होती है, लेकिन अब समस्या ये है कि बांग्लादेश रिपोर्टेडली कुछ पेमेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और अडानी पावर का कहना है कि उनके ड्यू अमाउंट को लेकर डिसएग्रीमेंट चल रहा है। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि उनके पास डॉलर शॉर्टेज चल रही है, फॉरेन रिजर्व्स कम होने की वजह से पेमेंट डिले हो रहा है। दूसरी तरफ अडानी पावर का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के सभी टर्म्स फुलफिल किए हैं, फिर भी उन्हें पूरी पेमेंट नहीं मिल रही है। इस वजह से अब अडानी पावर ने इन सभी मसलों को हल करने के लिए आर्बिट्रेशन का रास्ता चुना है। और एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि बांग्लादेश को फाइन भी देना पड़ सकता है इस चीज़ को लेकर, करीब $5 बिलियन का, लगभग 48,000 करोड़ रुपए का। कंपनी का कहना है कि हमने 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर निवेश किया है। हमारी लागत, प्रॉफिट और बिजली की दरें उसी हिसाब से तय हैं। बीच में जाकर कॉन्ट्रैक्ट बदलना संभव नहीं है, और यही वजह है कि अडानी पावर ने आर्बिट्रेशन की राह चुनी। और अब फैसला सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नियमों के तहत होगा। हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। मई 2025 तक रिपोर्टिंग फ्रॉम अडानी एंड द प्रेस इंडिकेटेड बांग्लादेश had paid roughly 1.2 बिलियन, $2 अरब के बिल पेंडिंग थे। बांग्लादेश ने 1.2 बिलियन यानी कि $1.2 अरब बिल के दे दिए। जून 2025 बांग्लादेश मेड अ वन टाइम पेमेंट ऑफ 437 मिलियन, which TBS sources reported covered receivables up to 31st मार्च 2025। अब बात यह है कि इनका यह कहना है कि साहब जो अडानी की बिजली है वो महंगी है। आप दिमाग देखिए इनका, ये कह रहे हैं कि अडानी की बिजली महंगी है। अब मैं आपको रेट बताता हूं, अडानी की बिजली का रेट क्या है और जो नॉर्मल रेट है और भी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही है उनका रेट क्या है। जो बाकी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही हैं वो कर रही हैं 9.57, 9.57
टका पर यूनिट। अब बांग्लादेश की करेंसी है टका, 9.57 टका पर यूनिट। अडानी दे रहा है 14.87 टका पर यूनिट, यानी कि अडानी की बिजली महंगी है। ठीक है, अडानी की बिजली जो है वो महंगी है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब करप्शन हो गया। ये जो पूरी डील थी 25 साल के लिए साइन थी, 25 ईयर्स, 25 साल तक अडानी सप्लाई करेगा। और ये 25 साल की जब डील हुई, अडानी ने साइन करी, जिस रेट पे साइन करी, जो भी होगा, अब वो डील तो हमें नहीं पता क्या है, हम तो जो मीडिया में है वही बता सकते हैं आपको। वो जो डील थी, उस डील के कई सारे पहलू थे कि इतनी बिजली होगी, ये होगा, ऐसे होगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस रेट पे आप हमें बिजली बेचो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने हमें वादा कर दिया 25 साल का, और इस रेट में शुरुआत में हम बिजली, हो सकता है एस्केलेशन का क्लॉज हो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, आई डोंट नो फॉर श्योर कि सच क्या है, लेकिन होगा कोई कि अभी हम आपको 14, 14.5, पौने 15 का दे रहे हैं, फिर बाद में आपको 20 का देंगे 5 साल के बाद, वट एवर द केस में भी, आई डोंट नो, बट ये बात हो गई। अब अडानी ने जब बिजली सप्लाई करना शुरू हुआ, 2 ही साल हुए थे, अब बांग्लादेश ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव इन्होंने तब, जब शेख हसीना थी, तब इनको ध्यान नहीं आया कि वेरी एक्सपेंसिव, इनको अब ध्यान आया, वेरी एक्सपेंसिव। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जानबूझ के एक इंडियन कंपनी को टारगेट कराया जा रहा है। वही दाल होती है, कहीं पे दाल 50 रुपए की मिलती है, कहीं पे 500 रुपए की मिलती है, एंड इट्स ओके, आपको 500 रुपए आपके बजट में नहीं है, आप 50 की ले लो, ठीक है। जो 5 स्टार, अब आप बोलेंगे साहब दाल और बिजली में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यार, उस बंदे ने अगर कोई फैक्ट्री लगाई है इतनी बड़ी, राइट, और पूरी ट्रांसमिशन लाइन उसने खींची है वहां तक, या जो भी उसने काम करा है, और महंगी सस्ती की बात नहीं होती, आपने होशो हवास में पूरी आंखें खोल के, पूरे मतलब अपने होश में आके आपने एक डील साइन करी है, यू हैव टू ऑनर द डील, आपको तो डील ऑनर करनी चाहिए, ठीक है। आपने बोला है कि 25 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जबान पे उस बंदे ने फैक्ट्री खोली वहां पे। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वहां पर इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन ना होने के कारण ही वुड लाइक कि वो सत्ता में एक तरह से काबिज रहे, और जो बांग्लादेश के क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, वो जैसे यूक्रेन के अंदर वो जो बेच रहे हैं, वहां पे जेलेंस्की बेच रहे हैं, वैसे ही ये यूनुस बांग्लादेश के रिसोर्सेज भी बेचना चाहते हैं, और ये एक तरह से मेरे ख्याल से एक सिक्योरिटी रिस्क है भारत के लिए। बिल्कुल उमेश जी, आपने सही कहा। जिस तरह से हम इस पूरी बदलती हुई स्थिति और डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं और लगातार नजर बनाए रहते हैं, और जैसे कि हमने देखा था कि बीते दिनों आपने जनरल शमशाद की बात की, और वो भारत के आसपास जो ये लोग ईस्टर्न बॉर्डर पर करने की जो इनकी साजिश है, उसमें कई सारी चीजें उमेश जी समझ में आती हैं, और लगातार स्थिति बदलती जा रही है। लेकिन उसके विपरीत अगर बांग्लादेश में अगर हम इंटरनल हालातों पे नजर रखें, तो वो भी बांग्लादेश और जो ये अभी सरकार है यूनुस की, उनके भी हाथों से निकल रही है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस को लेकर भी चर्चाएं हैं, इलेक्शन होना तय है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, और हालात जिस तरह के बनते जा रहे हैं, ऐसे में इलेक्शंस और मुश्किल नजर आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें, जिस तरह से लगातार ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे काफी कंसर्न बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत ने भी जो पूर्व प्रचंड प्रहार लॉन्च किया है, उससे तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में दहशत है, एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ पूर्व प्रचंड प्रहार। देखिए, जो पूर्व प्रचंड प्रहार, जो भारत की जो ट्राई सर्विसेज तीनों इन्वॉल्व है इसमें, हमारी इंडियन नेवी भी इन्वॉल्व है, इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व। दोस्तों, अब आर्बिट्रेशन एक तरह का लीगल सेटलमेंट प्रोसेस होता है, जहां दोनों पार्टीज एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के सामने अपना केस रखती है। ये कोर्ट से तेज और कॉन्फिडेंशियल होता है, और इंटरनेशनल बिजनेस डिस्प्यूट में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। अडानी पावर का डिसीजन ये दिखाता है कि कंपनी अब डिस्प्यूट को पीसफुली और लीगली रिजोल्व करना चाहती है, ताकि बिजनेस रिलेशन पुराने लेवल पर वापस आ सके। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि केस साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड के लिए एक टेस्ट बन सकता है। अगर आर्बिट्रेशन स्मूथली चलता है, तो ये फ्यूचर में इंडिया बांग्लादेश के इकोनॉमिक टाइज को और मैच्योर डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन अगर ये केस ज़्यादा लंबा चला, तो दोनों तरफ के पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स और पॉलिटिकल रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, ये अडानी पावर का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और बीच में 2 साल बिजली सप्लाई करने के बाद बांग्लादेश को ये याद आ रहा है कि बांग्लादेश को बिजली महंगी मिल रही है।
ऐसी बात पहले कभी भी नहीं कही गई थी जब शेख हसीना बांग्लादेश पर राज करती थी। ये अचानक से ही भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि पेमेंट्स को डिले किया जाए। अब देखते हैं दोस्तों क्या फैसला आएगा, क्या बांग्लादेश को भारत को $5 बिलियन देने पड़ेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।